तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से। तो भाई स्मैकडाउन आपको आज रात को ही देखने को मिलेगा, फ्राइडे नाइट का ही। अगेन भाई मंडे नाइट और जैसे आपको रात में देखने को मिला था वैसे ही स्मैकडाउन भी रात को देखने को मिलेगा। एंड ये भी आपको 11:30 यानी 11:30 में ही देखने को मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ के लिए अनाउंस क्या क्या किया है डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने। कंफर्म किया गया है कि कोडी रोड्स का सेगमेंट होने वाला है, बट सेगमेंट क्या होने वाला है ये नहीं बताया गया। ऑब्वियसली बात है, कोडी नाइट ऑफ चैंपियंस में कंपीट करने वाले हैं। क्लास इन इटली में इनका मैच क्लियर एंड नहीं हुआ था, तो गंथर यहाँ पे शायद अपीयर हो सकते हैं। तो कोडी का सेगमेंट है, बाकी लेट्स सी सेगमेंट होता क्या है। रिया रिप्ली का भी सेगमेंट है, उनके लिए आगे क्या होने वाला है शायद क्लियर होगा कल कल नहीं, आज रात को स्मैकडाउन में। एंड हमें आइडिया लगेगा कि रिया रिप्ली के लिए शायद नाइट ऑफ चैंपियंस में डब्ल्यूडब्ल्यू वाले क्या प्लान कर रहे हैं। देन इसके बाद कामिलो हेस एंड रिकी सेंट्स का सिंगल्स मैच होगा। किंग ऑफ द रिंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के अगले राउंड हमें देखने को मिलेंगे। किंग ऑफ द रिंग में ट्रिक विलियम्स, डोमिनिक, ब्रॉन ब्रेकर एंड डायमंड पेस्ट आपस में फाइट करेंगे फेटल 4 में। एंड क्वीन ऑफ द रिंग की बात करें तो बेली, जेसी जेन, कियाना जेम्स एंड रकील रॉड्रिगेज, ये लोग आपस में फाइट करने वाली हैं। तो ये कुछ कंफर्म किया गया स्मैकडाउन के लिए। ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही बेकार एडवर्टाइजमेंट है, इट्स गुड, इट्स फाइन। एंड आज रात को 11:30 में आपको देखने को मिलेगा। सो आई कैंड थिंक कि ठीक है, रात का इवेंट है तो सह सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 3 घंटे कोई रात में देखेगा स्मैकडाउन। 3 घंटे स्मैकडाउन के लिए हेल ना ब्रो, आई डोंट थिंक 3 घंटे कोई वेस्ट करने वाला है। स्टार्ट देख लेंगे, एंड में जो होगा कल सुबह देख लेंगे। जो होगा मैं आपको सुबह बता दूंगा। आज तो खैर ये अपनी पहली वीडियो है एंड शायद आज की आखिरी वीडियो भी है, बिकॉज मेरे थोड़े दांतों में इशूज़ थे भाई कुछ। एंड कुछ आपको मालूम है कि जब भयानक दर्द हो जाता है मुंह में तो बोलते नहीं बनता। एंड अपना काम तो बोलने का ही है, तो मैं अभी फिलहाल पेन किलर्स पे हूँ, तो मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। लेट्स होप कि ये चीज़ जल्दी फिक्स हो जाए। नहीं हो जाए तो मैं बिग शो को कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ। बिग शो पॉल वाइट में भी ही कैन पंच मी, नॉक मी आउट एंड मेरे दांत निकल जाए तो देन उसके बाद आई विल बी गुड। तो अभी तो भाई यही रीजन था कि सुबह में वीडियो नहीं आई थी, इन केस अगर आप सोच रहे हो तो। आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो को लेके। लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो को लेके फ्रस्ट्रेशन से डब्ल्यूडब्ल्यू में क्या है अपडेट। कल रात को रेसल वोट्स रेडियो की अपडेट निकल के सामने आई एंड रेसल वोट्स रेडियो में क्लेम किया गया कि देयर बिन इंटरनल फ्रस्ट्रेशन रिगार्डिंग द रीसेंट लैक ऑफ डायरेक्शन फॉर डोमिनिक मिस्टीरियो। हिज रीसेंट लैक ऑफ इन रिंग एक्टिविटी इज बीइंग सीन एज मोर ऑफ अ रिफ्लेक्शन ऑफ करंट क्रिएटिव प्रायोरिटीज दैन एनी कंसर्न सराउंडिंग हिम। कहना है कि मिस्टीरियो को लेके एंड लिव मॉर्गन दोनों को लेके कहानी सेम सी है। डब्ल्यूडब्ल्यू में बैक स्टेज फ्रस्ट्रेशन है कि इनकी बुकिंग कैसी सी है। लिव मॉर्गन उल्टी तो भाई विमेंस वर्ल्ड चैंपियन है। रिसेंट में एक अपडेट आई, उसका बताया गया कि जब से अभी हमने देखा कि रिसेंट में स्टेफनी वेकर की इंजरी हुई है, उसके बाद से डब्ल्यूडब्ल्यू वाले लिव मॉर्गन को लेकर तो डायरेक्शन लेस ही हो गए। एंड ये लोग वेट कर रहे हैं कि वापस आ जाए स्टेफनी वेकर तो कुछ बात बने, इनकी कहानी कंटिन्यू हो। लेकिन पहली बात कि इनकी कहानी कंटिन्यू करनी ही क्यों है, होने क्या इनफ। लाइक रेसलमेनिया में मैच हो गया भाई, इनका अब क्या करना है, आप कहीं और फोकस करो भाई लिव मॉर्गन के लिए। एंड डोमिनिक की बात करें भाई तो डोमिनिक मिस्टीरियो क्राउड पे कितने हॉट थे, अभी भी होंगे इनफैक्ट, ऐसा नहीं है कि अब नहीं है। लेकिन पहले वाली बात तो नहीं रही। डब्ल्यूडब्ल्यू ने काफ़ी हद तक इनको फंबल किया है रिसेंट टाइम्स में, तो डोमिनिक को भी एक तरीके से वेस्ट किया जा रहा है क्रिएटिव टीम के द्वारा। तो इसको लेके डब्ल्यूडब्ल्यू में बैक स्टेज एक्चुअली में फ्रस्ट्रेशन से है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले लिखते भी खुद हैं, मतलब खुद ही चीज़ों को कंट्रोल भी करते हैं, उसके बाद फ्रस्ट्रेट भी खुद ही होते हैं। तो ये क्या, ये मतलब क्रोनोलॉजी क्या है, आई डोंट गेट इट भाई। तो डोमिनिक तो देखो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हैं। लिव का मैं नहीं कह सकता भाई, लिव मॉर्गन कभी कभी सही लगती है, कभी इरिटेटिंग सी लगने लगती है, बिकॉज उनकी चिल्लाहट बहुत ही कान को चुभती है। तो हालांकि वो एक मेरा पर्सनल रीजन है, बट मैं डोमिनिक को चाहता हूँ कि एक्चुअली में अपॉर्चुनिटीज़ मिले, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले। एंड डोमिनिक मिस्टीरियो डब्ल्यूडब्ल्यू में ज़्यादा फीचर हो, इनफैक्ट मेजर स्टोरीज में फीचर हो, ना कि बस एक सुपरस्टार है एग्जिस्ट करता है वैसा बन के ना रह जाए। डोमिनिक मिस्टीरियो, ब्रेकर, ओबा फैमी उस लेवल पे जा सकते हैं। लाइक अलग अलग कैरेक्टर है ना सबके, तो अपने कैरेक्टर के हिसाब से वो एक उस लेवल पे पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उनको बुक भी करना होगा। एंड इसी को लेके है भाई काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की एक ऐसी सी बुकिंग चल रही है डोमिनिक एंड लिव मॉर्गन की। आगे बढ़ते हैं भाई लोग, हम लोग बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, जो कि ब्रॉन स्ट्रोमन को लेके। तो स्ट्रोमन चाहते हैं ओबा फैमी को फाइट करना। इससे पहले भी इन्होंने ओबा फैमी पे शॉट्स ले रखे थे भाई, जब ओबा फैमी ने लेसनर को मैन हैंडल किया था रेसलमेनिया से पहले। तो स्ट्रोमन को वो चीज़ पसंद नहीं आई थी कि लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा किसी ने मैन हैंडल किया नहीं है लेसनर को। उन्होंने ट्वीट वगैरह किया था, बेसिकली इनको पसंद नहीं है भाई कि ओबा फैमी को इतना मैसिव दिखाया जाता है। तो कहते हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू में आके एक मैसिव मैच देना चाहेंगे ओबा फैमी के साथ में। एंड कहते हैं कि एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर मैच हो जाएगा इन दोनों का, दोनों जायंट्स हैं, दोनों एक दूसरे को मैन हैंडल कर सकते हैं, तो मज़ा आएगा। लेकिन इनकी एक शर्त भी है, ये कहते हैं कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू वाले चाहते हैं कि ये मैच हो तो उनको मुझे बुला के मॉन्स्टर की तरह ही बुक करना होगा। ये नहीं कि मुझे लुल्लू पुल्लू बुक कर दिया एंड
इस ओबा फैमी के सामने डाल दिया। बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट बुकिंग भाई, रियल लाइफ फाइट की तो बात है नहीं। अगर रियल लाइफ फाइट की बात होती तो लेसनर के सामने तो ओबा फैमी जाते भी नहीं, लाइक खरा भी नहीं होना चाहते वो लेसनर के सामने। तो वही बात है, बुकिंग की बात है। एंड अगर स्ट्रोमन कितने भी स्ट्रांग हो, कुछ भी हो, अगर वो ओबा फैमी को रियल लाइफ में बीट भी कर दे तो भी भाई नीड तो है बुकिंग की यहाँ पे। तो कहते हैं कि अगर WWE वाले मैच करना चाहते हैं तो मुझे बुला के इनको मॉन्स्टर की तरह ही बुक करना होगा, तभी जाके ये मैच करूंगा मैं। एंड जब ये मैच होगा तो डेफिनेटली ड्रॉ करेगा बहुत ज़्यादा। एंड आई थिंक आई अग्री भाई, ड्रॉ तो करेगा स्ट्रोमन एंड ओबा फैमी का मैच। एंड काफ़ी वायरल भी जाएगा टिकटॉक वगैरह पे बाहर में। तो मुझे लगता है ये ड्रॉ है, लेकिन इसके लिए पहले तो इनको WWE में आना होगा, उसके बाद बुकिंग अच्छी होनी चाहिए, तब जाके कुछ बात बनेगी। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, जो कि लेसनर को लेकर। तो ब्रॉक लेसनर के रिटर्न स्टेटस को लेकर मैं आपको अपडेट बता देता हूँ भाई। क्लैश इन इटली में कंपीट किया लेसनर ने, वहाँ पे जीते भी, लेकिन अभी एक तीसरा मैच हमको मालूम है कि बाकी है। ओबा फैमी ने कंफर्म भी कर दिया किंग ऑफ द रिंग में एडवांस करने के बाद, अपने टूर्नामेंट के बाद, अपने प्रोमो में। लेकिन लेसनर अब कब आएंगे, तो अभी भाई आने वाले 1-2 हफ्ते के लिए आप लेसनर को एक्सपेक्ट मत ही करना। एक्सपेक्टेड नहीं है कि लेसनर आने वाले हैं, एक्सपेक्टेड है कि शायद ओबा फैमी आपको फाइनल्स में देखने को मिले नाइट ऑफ चैंपियंस के। एंड अगर फाइनल्स में नहीं तो सेमीफाइनल्स में देखने को मिल सकते हैं। एंड इन्हीं दो में से किसी एक मैच में शायद लेसनर उनको कॉस्ट करेंगे। तो बीच में अभी गैप है, थोड़ा सा वेट करना होगा, उसके बाद लेसनर आएंगे एंड तब जाके इनका तीसरा मैच होगा। मुझे लगता है कि शायद सेमीफाइनल्स तक जाएंगे ओबा फैमी, वहाँ पे लेसनर इनको कॉस्ट कर देंगे। आगे फाइनल्स में सेथ रॉलिंस एंड ब्रेकर का शायद मैच हो, इनका तीसरा मैच भी हो जाएगा, आखिरी मैच हो जाएगा। सेथ यहाँ पे जीतेंगे तो सेथ समरस्लैम में रोमन के अगेंस्ट चले जाएंगे। एंड क्योंकि लेसनर ने ओबा फैमी को किंग ऑफ द रिंग कॉस्ट कर दिया होगा, तो लेसनर जो है वो ओबा फैमी के अगेंस्ट में जाएंगे समरस्लैम में। तो इस हिसाब से भाई 3-3 कहानियां कंप्लीट हो जाएगी। सेथ रोमन की कहानी कंप्लीट हो जाएगी समरस्लैम में, सेथ ब्रेकर की कहानी कंप्लीट हो जाएगी नाइट ऑफ चैंपियंस में किंग ऑफ द रिंग के बहाने ही, एंड लेसनर ओबा की कहानी कंप्लीट हो जाएगी समरस्लैम में। तो कुछ ये अभी फिलहाल दिखता है कि लेसनर अभी आपको कुछ हफ्ते, 1-2 हफ्ते में भी ना देखने को मिले, उसके बाद देखने को मिले। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई अपनी आखिरी अपडेट के बारे में। एंड हैवी क्रिटिसिज्म है रोमन रेंस के टाइटल रेन के ऊपर। रिसेंट कुछ दिनों में देखा गया है कि रोमन के इस करंट रेन को काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, रोमन के ब्लड लाइन रेन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हम लोग वापस उसी ब्लड लाइन बुलसेट में पहुंच चुके हैं। रोमन रेंस चैंपियन है, लेकिन चैंपियन बनने के बाद अप्रैल के बाद रोमन ने क्या किया, मई जून में हम लोग आ चुके हैं, अपने फैमिली को ही टाइम दे रहा है। एंड अभी मोस्ट लाइकली वही चीज़ कंटिन्यू भी होने वाली है। तो इंटरनेट पे लोग, IWC में लोग इस चीज़ से नाखुश है कि रोमन रेंस की ब्लड लाइन वाली स्टोरी कंटिन्यू हो रही है। वो चाहते हैं कि ब्लड लाइन वाली कहानी खत्म हो जाए, बिकॉज रोमन की रेन में सिर्फ उनके फैमिली मेंबर्स ही दिख रहे हैं। आप लोग बताना गाइस, आपके थॉट्स क्या हैं? क्या आप लोग देखना चाहोगे रोमन को ब्लड लाइन के साथ ही फ्यूड करते हुए, या फिर आपको लगता है कि इंटरनेट पे लोग सही बोल रहे हैं ये रोमन ब्लड लाइन की कहानी बोरिंग है? फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।